मतलब ईश्वर को मैं थैंक्स कर रही थी, जिस सृष्टि की मैं बचपन से इमेजिन करती थी, जहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो वो चीज़ आज मॉर्निंग के मेडिटेशन के अंदर दिखाई दे रहा था। इतनी क्लैपिंग, इतना चहचहाना, ऐसा लग रहा था चारों तरफ सारे जानवर घूम रहे हैं। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो हाथी घोड़ा थे और चिड़ियाँ चहक रही हैं। मेरा नाम प्रेमलता है। बाय बर्थ मैं दिल्ली से हूँ और एट प्रेजेंट हम लोग बेंगलोर में रहते हैं। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स से हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। पीएमसी के बारे में मुझे लास्ट ईयर ही पता लगा, अक्टूबर में। एक्चुअली यूट्यूब में मैं कुछ ढूंढते रहना मेरी हॉबी है, रीडिंग बुक्स करना तरह तरह की। तो थोड़ा सा बेचैनी हो रही थी कोरोना के टाइम पर, तो लग रहा था कि यार क्या करें कि एक सुकून मिले। काफ़ी माइंड डिस्टर्ब था उस टाइम पर हमारा, कुछ बातों को लेकर के। तो ऐसी वीडियो करते करते दीप्ति नंदियाला जी हैं, उनकी एक वीडियो आई जिसमें वो बता रहे थे कि वो कैसे पीएमसी में आए, और उनकी मदर का बारे में बात करी उन्होंने कि उनकी मदर को जैसे बैकबोन में कोई प्रॉब्लम थी और वो ऐसे ब्रीथिंग से ही उनको अच्छी हुई। पूरा टोटल सुना, फिर और भी कुछ वीडियोस लगातार फिर आती चली गई, जिसमें बताया गया कि भाई खाली सांस लेना छोड़ने से आप बहुत कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं। तो एक जो बचपन से मेरी खोज थी, घर में रहते हुए भी हम 7 भाई बहन हैं दिल्ली में, और लेकिन ये था कि भी करना क्या है। सबसे अलग मेरा नेचर था, मैं क्यों पैदा हुई हूँ, मेरा क्या मकसद है लाइफ में, मुझे कुछ करने के लिए आना है, खाना पीना सो जाना ये मेरी लाइफ नहीं है। और जो पढ़ाई थी वो भी ठीक ठीक थी, लेकिन वहाँ पर भी एक खोजी प्रवृत्ति थी। और वो जो एक लाइफ चलती रही, उसमें मैंने गांधी सनिधि में काफ़ी टाइम दिया अपना, सोशल वर्कर एज ए कि, लेकिन हर जगह एक गुटबंदी, एक अलग सा खींचातानी, तो हर जगह से कुछ टाइम के बाद मैं हट जाया करती थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा तो बहुत अच्छा लगा, और मैं घर में ही वीडियोस देख देख करके ध्यान करने लगी। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब हम कुछ काम भी कर रहे होते हैं या सो रहे हैं, बैठे हैं, खाली कुछ भी कर रहे होते हैं, तो लगातार बहुत से विचार जो कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और बहुत हमारे को प्रॉब्लम करते हैं। वैसे भी बाय प्रोफेशन मैं एक नेटवर्कर हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों से भी मेरा हमेशा रहता है, बातचीत रहती है। तो वहाँ देखा था सपने लोग मर चुके हैं, क्योंकि नेटवर्कर का काम ही यही होता है, वो लोगों के सपने जगाता है, तभी उसकी भी अर्निंग होती है, साथ में लोगों को भी वो अर्निंग जनरेट करता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने 2000 में देखा था, तो वहाँ पर से भी लगा कि ये चीज़ वहाँ पर भी इसीलिए आई थी कि सुकून मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा भी देखा, पैसा नहीं भी देखा, उतार चढ़ाव बहुत देखे लाइफ में। तो जब मैं इसमें जुड़ी तो लगा कि एक तरफ मैं नेटवर्किंग करती हूँ, वहाँ पर भी लोगों के सपने पूरे करना, लोगों में खुशियाँ देना, तो अगर उसके बावजूद भी वो पैसा कई बार नहीं भी कमा पाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, हम लोग सिस्टम के थ्रू ना जा कर के शॉर्टकट ज़्यादा ढूंढते हैं। तो ऐसे में आनापान सती जब मैंने करा, तो सबसे पहले तो मुझे ही हुआ कि जो बहुत विचार मेरे माइंड में उठते थे, और बॉडी में ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल किसी ने बांध दिया हो, बेचैनी होना, और उससे देखा कि जो सारी एनर्जी थी वो डाउन हो जाती थी हमारी, और हमारी एनर्जी डाउन होती थी तो वो पूरे परिवार पर, आस पड़ोस जो भी हमारे संपर्क में लोग आते थे उन पर भी इफेक्ट पड़ता था। गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, हर चीज़ में लगना लाइफ में कुछ है ही नहीं, लाइफ फिनिश करो। तो ऐसे से जो विचार थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। सिर्फ क्या था कि एक ही चीज़ था, ध्यान सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ये मुझे इतना ईजी लगा कि इसके अंदर ना तो हमें कोई वक्त देखना है, खाना खाया है भाई उसके बाद नहीं करना, आप लेटे हो, बैठे हो, किचन में हो, बाहर कहीं भी हो, बस बात करते करते भी आप थोड़ा थोड़ा भी ब्रीथिंग पे आप ध्यान देते हो, तो उससे एनर्जी लेवल बढ़ रहा था। बहुत सारी बीमारियाँ जो से मुझे को वीकनेस रहती थी, पेन रहता था, मेरा रिलीज़ हुआ। और रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को मई के अंदर किडनी का पता लगा, दोनों ही डैमेज हैं काफ़ी।
तो वो उसके अंदर आए। तो मैंने यूट्यूब में बहुत सारा सुना कि बहुत सारे लोगों की बड़ी क्रॉनिक बीमारियां जो हैं वो अच्छी हुई हैं। तो इसी बीच JTTP 15 आया, हमने उसको करा। तो मैं हस्बैंड के अंदर एक वो तो आया कॉन्फिडेंस, लेकिन अभी ये हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो हमारे करने में, क्योंकि हम किसी मास्टर के अंडर नहीं कर रहे। अभी तक हम लोग यूट्यूब को देख देख के ही कर रहे थे। तो जब हम लोग बेंगलोर आए हुए हैं बेटी के पास, यहाँ पे मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा है कमांड हॉस्पिटल में, तो तभी मुझे यहाँ का पता लगा कि यहाँ 11 डेज़ के लिए सेशन चल रहा है। तो मुझे ये मौका बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बहुत सारे मास्टर आए होंगे, तो हो सकता है मैं किसी के कांटेक्ट में प्रॉपर आ जाऊँगी। और यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ का तो माहौल ही बहुत अलग है। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इतने सारे मतलब लाइटिंग होना, सिर में ऐसा लगता है जैसे एक अलग दुनिया के अंदर पहुंच गए हैं हम। और वहाँ पर बस रोशनी रोशनी है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि ध्यान करते हुए और करने के बाद भी जो एक अनुभूति होती है उसका शायद शब्दों के अंदर बयान नहीं हो पाता। और जो मैंने अभी, हम लोग 2 दिन से कॉस्मिक वैली गए हुए थे, तो अभी वहाँ पर भी और यहाँ भी मैं देख रही हूँ खाली एक पिरामिड बना हुआ है, बाकी प्रोसेस में है। तो जो यहाँ का मैंने देखा तो एक बहुत, जैसे हमारे स्टेडियम होते हैं तो उस टाइप की बहुत बड़ा बना हुआ है। चारों तरफ वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बीच में बुद्धा जी हैं। फिर एक ये कहना चाहिए कि पानी की वो जा रही है, क्या मतलब कैसे बताऊँ जैसे पानी बहाते हैं बीच में, तो वहाँ पर बहुत सुंदर कमल के फूल जो हैं तो वाइट रंग के हैं, बने हुए हैं। और उसमें से फिर 2 हाथ ऐसे निकलते हैं, फिर वहाँ पर से पानी की बौछारें जा रही हैं। और उसी के अंदर हमारे सारे मास्टर हैं। बाबा अवतार बाबा को देखा, उसी के अंदर लहरी महाशय, रिक्तेश्वर महाराज जी हैं, आपने ब्रह्मपत्री जी हैं। इसके अलावा भी बहुत से और भी मास्टर्स थे, और वो उनकी पानी के साथ उनकी कलर्स के अंदर छवियाँ बनती जा रही हैं और वो राउंड टू राउंड घूमते जा रहे हैं। साथ में आसपास बहुत सुंदर पेड़ थे, कुछ हट्स बनी हुई थी। और बुद्ध जी के पास ही एक ये कहना स्टेज टाइप बना हुआ है। और वो स्टेज इतनी ऊंचाई पर है कि मतलब जितने भी वो पूरा स्टेडियम टाइप है, वहाँ पास में भी बैठने के लिए लोगों के नीचे के भी है, और जो सीढ़ियाँ सी बनी है वहाँ पर भी बना हुआ है। और चारों तरफ LCD, जिससे कि सब लोग उसको कांटेक्ट करें, देख सकें, ऐसा बना हुआ है, दिखाई दे रहा था मुझे। मतलब कुल मिलाकर बहुत सुंदर। और शायद कहीं झरना भी है, वो मैं अभी तक ध्यान नहीं दे पाई हूँ किधर है, क्योंकि मैं मास्टर से पूछ रही थी कि भाई या तो मुझे पूरी पिक्चर क्लियर करिए, अगर आप मुझे पूरा दिखा रहे हैं कि ये कॉस्मिक वैली या हम खड़ताल के अंदर जो बन रहा है तो फ्यूचर के अंदर कैसा सा होगा। और बहुत सारे पैर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर लाइटिंग हो रही है और म्यूज़िक बज रहा है। ऐसा लग रहा है कि यही तो स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग है। और ये मेरे अनुभव रहे हैं। बाकी तो आनंद तो रियली, इसके द्वारा मुझे एक ही चीज़ मैसेज आया कि जो मैंने एक्सपेक्ट करा कि जो मैं फील्ड में हूँ, क्योंकि हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है, खाली ध्यान में बैठे रहने से तो काम नहीं चलता है। तो मैंने इसको अपने बिज़नेस के साथ कोरिलेट करा कि लोगों को पहले ध्यान कराओ, उनके अंदर एक सुकून, पीस आए, तो उससे क्या होगा, जो भागा दौड़ी है, एक दूसरे को चीटिंग करने की है और नीचे गिराने की, जो मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल या एक आपस में जो प्यार था जो ख़त्म हो गया है, वो ध्यान। और जो पता नहीं मुझे अपने नेटवर्किंग के बारे में यहाँ पे बात करनी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उसके अंदर यही देखा है कि उसके अंदर हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर का प्रॉपर्टी का काम भी था और हमारा ज्वेलरी का काम भी है चाइन चौक के अंदर। तो वहाँ पर देखा था जैसे भाइयों की अब अलग अलग शॉप है, एक भाई से सामान ले लो तो दूसरा भाई नाराज़ हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं कि भाई सारा कुछ मुझे ही मिल जाए। और जब मैं नेटवर्किंग के अंदर आई तो मैंने यहाँ पे ये देखा था कि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें बहुत सारे लोगों को कामयाब करना पड़ेगा, क्योंकि उनका 1-1% भी मिलता है तो हमारा 100% हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया था और लगा कि
वो जो सुकून, पैसा तो कमा रहे हैं, गाड़ी बंगला कार घूमना फिरना सब कुछ, लेकिन पीस ऑफ माइंड तो वहाँ पर भी लोगों को में नहीं है। तो अगर ध्यान को उससे मैं जोड़ देती हूँ, 15 मिनट भी, आधा घंटा 1 घंटा उसमें लेकर के आते हैं, तो उससे उनको वो जो क्योंकि यहाँ बैलेंस लाइफ करना सिखाया जाता है। खास करके मैंने पहला PMC का देखा कि यहाँ पर हमें लाइफ के अंदर कैसे बिहेव करना है लोगों से, कि ऐसा नहीं है कि अरे ये लड़ रहा है, ये गुस्से वाला है, या ये नेचर इसका ऐसा है। यहाँ पर हमें सबको एक साथ लेके चलना है। अगर कोई बुरा है तो भी वो हमारे साथ है, कोई अच्छा है तो भी हमें साथ लेके चलना है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको नहीं इसको हमारे साथ दूर करो, वो दूर करो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे कि सामने वाला व्यक्ति या कोई भी है तो उसको वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये चीज़ें जो थी मुझे बहुत प्यारी लगी, क्योंकि प्यार अगर लेना है तो पहले प्यार बांटना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं PMC में आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और नई जनरेशन के लिए तो रियली अब तक हम लोगों ने, बड़ों ने कुछ नहीं दिया है। मैं 55 ईयर्स की हो गई हूँ, मैं खुद नहीं कुछ पाई, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है कि जो कुछ मुझे इस उम्र में मिला है वो मैं आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। और आज का मॉर्निंग सेशन तो मतलब ईश्वर को मैं थैंक्स कर रही थी, जिस सृष्टि की मैं बचपन से इमेजिन करती थी, जहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो वो चीज़ आज मॉर्निंग की मेडिटेशन के अंदर दिखाई दे रहा था। इतनी क्लैपिंग, इतना चहचहाना, ऐसा लग रहा था चारों तरफ सारे जानवर घूम रहे हैं। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो हाथी घोड़ा थे और चिड़ियाँ चहक रही हैं, इतना सुंदर दृश्य था। हरे भरे पेड़, हमारी पृथ्वी भी गुनगुना रही है, आसमान भी गुनगुना रहा है। मतलब ऐसा लगा कि जो कायनात को हम चाहते हैं, जिसे स्वर्ग कहते हैं, आज वो मॉर्निंग में यही दिखाई दे रहा था मुझे। तो मेरे पास और शब्द नहीं है। PMC के लिए बहुत 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 खूबसूरत प्लेटफॉर्म है ये। और मैंने तो उठा लिया है बीड़ा। जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, चंडीगढ़ में, पंजाब में रहती हूँ, मोहाली के अंदर, बेंगलोर में आई हुई हूँ। और बेंगलोर में भी मैं कीर्तन से जुड़ी हुई हूँ भगवान के थ्रू। तो बहुत सारे ग्रुप से मेरी मुलाकात हो गई है। और मुझे डांस का बहुत शौक़ है, क्योंकि अभी पीछे ही मुझे बैठी हुई थी तो ध्यान के अंदर मेरे बहुत दर्द हो रहा था पैरों में। तो मैं कह रही थी, भी सब कहते हैं कि मास्टर्स बताते हैं, तो मुझे बताइए मुझे दर्द क्यों हो रहा है। तो शिव, मतलब नारी, अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए सिर शिव जी। और मैं वहाँ पे एक नर्तकी के रूप में नाच रही थी। और फिर मुझे एहसास हुआ कि आपके जो वायु तत्व है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो उसको ठीक करना है। और शायद यही, नृत्य तो मेरी जान है, और वो आता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो भी करती हूँ लोग पसंद करते हैं। तो वो सब बस PMC जैसा प्लेटफॉर्म तो अब हर जगह, मतलब मेरे पास 3 स्टेट तो हैं ही हैं। और सहारनपुर से भी मेरे हस्बैंड बिलोंग करते हैं, वो मेरा ससुराल है। तो वहाँ अभी गांव में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे हम पिरामिड की, मैंने मतलब माइंड में तो मेकअप कर लिया कि बनवाना है, जा कर के अप्रैल में जा रहे हैं। तो इस तरीके से जगह जगह जा कर के हम लोग इस चीज़ को फैलाएंगे और जन जन तक पहुँचाएंगे।